जैसा कि हम बता चुके हैं आपको 10 वीडियो में 3000 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं इतिहास का। तो ये उसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें कुल मिलाकर के 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली वीडियो में जो है 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखें तो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी पार्ट 2 का वीडियो का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देवपतन, यहाँ पे देख लेते हैं। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। आपको याद रखना है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं पहले। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सिंधु कालीन सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोटदा में घोड़े का जो है अवशेष मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। आप सभी को याद रखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक जो है चंदेल वंश का जो है शासक था। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाखादत्त की रचना है मुद्राक्षस। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदमन प्रथम जो है सो उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव विश्वनाथ जो है प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा हुए थे। आपको याद रखना है। बदरायन का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव धर्म का प्रमुख, वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म बोल सकते हैं, उसका जो है प्रमुख मंत्र है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिर का खास अंग है? द्रविड़ शैली का खास अंग है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क के सेना ने चीन की सेना को परास्त किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण किया था? 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी का उपाधि दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था? तो सतारा को रखा गया था। सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु गोविंद सिंह बने थे, जो जैन धर्म के 10वें तीर्थकर हुए थे। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशिस्त में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। कनिष्क ने किस धर्म के संरक्षण किया था? महायान बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण कनिष्क के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर जो भारत का शासक था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, स्थापना के समय। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालिक मुस्लिम लेखक ने अपनी आलोचना की थी? बर्नी ने किया था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। किसके शासनकाल में मराठा के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहर पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई थी? पशुपति के रूप में। भगवान शिव को पशुपति के नाम से जाना जाता है। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रकट स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। संगम युग के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की
जो है संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण बना था। मुगल भवनों की दीवार आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों का अर्न बहुमूल्य पत्थरों को जरने की जराऊ कला की पितराबदूरा कहा जाता है। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरापुरा का प्रयोग किया गया था? आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में नूर जहां ने अपने पिता इत्माद दौला के मकबरे का निर्माण करवाया और ताजमहल में भी पितरापुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्त्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवार के राजा थे। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीर ने संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासकों की जिम्मेदारी किसके हाथ में रही थी? बैरम खां के हाथ में रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता है? शुल्काध्यक्ष जो है मौर्य काल में मार्ग कर यानी कि रास्ता का जो कर होता है उसको वसूलने वाले को जो है शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर किसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया? वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध मित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर के द्वारा किया गया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश से था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है राजा की उत्पत्ति का विषय में साक्ष्य। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष के द्वारा किया गया था विशुद्ध मार्ग की रचना। संस्कृत के नाटक में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता था। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। यह क्या है? सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण भारत में 1947 में किया गया था। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में बंगाल के नवाब ने कोलकाता 1786 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता को ईरानी भाषा के ग्रंथ को तुलना ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है
बुद्ध, संघ धम्म बौद्ध के त्रिरत्न हैं। भारत के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य के द्वारा किया गया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दिया था? शाहजहां की उपाधि दिया था। किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी लोग जानते हैं, आपको याद रखना है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय बंगाल के श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किसके लिए किया गया था? अंग्रेजी सैन्य कोक ने भत्ते के लिए किया गया था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह जो हुआ था वह किसके लिए हुआ था? इसे किसने और किसके लिए था? अंग्रेजी सैनिक ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना किया था? हर्टाग समिति की स्थापना की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। गोविंद सिंह गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी जो थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव जो है सो लक्ष्मण सेन के शासक के दरबारी थे। चारों आश्रमों में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलती है? जावालोपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक किस धर्म का प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ सुत्त पिटक है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से बुद्ध को जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल जो थे अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां की गुट के प्रमुख सदस्य थे। नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने किस शासन का राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? अनंत सलाका प्रकार के जो है सिक्के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के राजा थे दारा और सिकंदर। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा का सेनापति सदाशिव राय भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेट एटली जो है साइमन कमीशन का एक सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान जो है सो महाबलीपुरम मंदिर का स्थापित किया गया था।
दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस जो है सो अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र हुए थे। बनमाली एक कालीबंगा में संदर्भ संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द है? संस्कृति के नाटकों के पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखन कौन था? हरिसेन थे। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास के तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरे को तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम लाख बख्श को कहा जाता। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा। दक्षिण के अलावार तथा न्यार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु तथा शिव के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में रखा था औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिक संप्रदाय के जो है सो प्रमुख आराध्य हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे बात करें फिर से, संगमकालीन दक्षिण भारत के भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई थी? मैओ देवता से की गई थी। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से पता चलता है गुप्त काल में कुल मिलाकर के न्याय के 4 व्यवस्था थी। कल्पसूत्र की रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु जो है कल्पसूत्र के रचनाकार थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था इल्तुतमिश। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ क्वेश्चन पे बात करें, अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। खजैन उल फतू जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है जानकारी देती है। अवदान कल्पता के ग्रंथ के रचनाकार क्षेमेंद्र हुए थे, आपको याद रखना है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण लोकापियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त जो है गुप्त काल के अंतिम शासक हुए थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का जो है अंतिम शासक हुआ था हर्षवर्धन। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। परवड़ सेन के 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह किस राजवंश का था? वाकटक वंश का जो है सो परवड़ सेन जो है शासक था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच हुई सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसके सहायता करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित को कहा जाता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 में किया गया था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदम बेगम की रचना जो है हुमायूं नामा है।
दिल्ली सल्तनत के आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। पंचसिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? महामिहिर की रचना ये तीनों है। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा शहर चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन्हें दो महिलाओं का शासक किया था? नागनिका और गौतमी ने किया था। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाग से अभिनिहित किया गया था? मिलिंद के नाम नाग से अभिनिहित किया गया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त के द्वारा किया गया था। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? शैव मत से है। अर्धनारीश्वर के कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? शैव मत से है। पृथ्वीराज चौहान की विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को, जो कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? कथाकथित गुलाम वंश का शासक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में जो है सो अकबर का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को जो है सो शाहजहां की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने मुगल सम्राट घोषित किया था। हिंदू के दो प्राचीनतम महाकाव्य है रामायण और महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान। बौद्ध ग्रंथ पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्ठ के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान जो है सुप्रसिद्ध वास्तविक नाम था अलबरूनी का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। अनंत बर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृतिक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के का पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिलता है? कनिष्ठ के शासन के द्वारा शासन में चलाए गए सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं। महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज था? मगध का राजधानी गिरिब्रज था, आपको याद रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष के नाम से बताया गया है। जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष के नाम से बताया गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का वायसराय, जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी? कन्नौज का जयचंद को। कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? नरसिम्हन
नरसिंहम के प्रथम के जो है शासनकाल में संरक्षण में हुआ था निर्माण। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में जासूसों को, गुप्त सूचनाओं को, संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में जासूसों को। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावा की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास के द्वारा। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? भज्जी की राजधानी वैशाली थी। स्त्रियों को अविवाहित व्यवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने वाली निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में गणानंद के मगध का सिंहासन छीनने के पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा जो है कर्ण वंश का अंतिम शासक था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी जो है रुद्रदामन के शासक काल में जो है प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का शाब्दिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के। स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? राणा कुंभा जो है हुआ था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या था? 14 वर्ष था। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी को विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ जो है बातचीत करके समझौता किया था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक और उसके दरबार शासक प्रबंध तथा उस समय के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका में जो है इसके बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विरसल और कुलहीन कहा गया है? मुद्राक्षस में। अशोक के शिलालेख के पढ़ने के प्रथम 1837 में किसे विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंस ने किया था। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात करें 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत के किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। तारीख़-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका
सिगनमित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास हुए थे। नेक्स्ट में देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल के मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीन व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू जो है दिल्ली का अंतिम नवाब हुआ था। दिल्ली की सीमा का शाब्दिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है हुआ था दिल्ली का शाब्दिक विस्तार। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन में भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद की जो है प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद के जो है एक विख्यात शासक हुआ था प्रसेनजीत। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेसर के पुष्यभूति राजवंश का। तैमूरलंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन सा वर्ण थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है तीनों वर्ण थे, चारों वर्ण थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पे बात करें किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। प्राचीन भारतीय शासकों को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है चंद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक ने शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। जहांगीर का मकबरा, अतमदौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त या चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाला शासकों को वंश को कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म के दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 में जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का। संदव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। यह स्थल मोहनजोदड़ो है। ऋग्वेद में शारदिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित है? इंद्र और अग्नि से। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित व्यवस्था में पिता विवाह बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने वाले निर्देश किस स्मृति से प्राप्त होती है? मनु स्मृति से। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।